अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली मेरा व्लॉग आ रहा है। आप सब लोगों को मेरे व्लॉग का बहुत इंतज़ार था और मैं जो है ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरे से व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे आज चलो मेरा दिन का आगाज़ हो, मैंने व्लॉग मैं बना रही थी लेकिन मेरे से एडिट नहीं हो पा रहा था। तो आज फिर मैं कॉलेज आई, मैंने लंच में बिरयानी वगैरह खाई। तो आज अभी ऑफ़ टाइम हमें जल्दी हो जाता है और बाकी जो सेकंड ईयर और मेडिकल है उन्हें लेट होता है। तो आज हमने डिसाइड किया क्यों ना हम म्यूज़ियम चलते हैं, तो यहाँ म्यूज़ियम जा रहे हैं। दुनिया गोल है, मुनाफिक मोल है। गाइस ये गंदा सा म्यूज़ियम है, किताबों में से निकाल के किताबों में ले आई है। क्या लिखा है? तौफीक रफ़ात, क्या मतलब? ये इसी के वाले ने आई है बस यहाँ पे। ये तू ला कर, ये अपने मुंह पे रखा हुआ है तूने। ये देखने आए हो यहाँ पे? चलो अंदर चलते हैं गाइस। ओए वाह वाह, ये तो हम भूत बंगले में आ गए। ये क्या है? लोगों के बूथे। वो इधर अंधेरा है। ओए ये क्या है? बस तारों को मड़ोड़ मड़ोड़ के लगा दिए म्यूजियम में। अजीब ही लोग हैं। वो एक पेंटिंग, यार ये तो खाली घर है। क्या कहते हो, खरीद लें इसे? गाइस खाली घर में ले आई है मुझे। यहाँ पे एक बेड भी लगाना चाहिए था। ऊपर जा रहे हैं, कर दे बस। पेंटिंग वाह ये अच्छी है। ये पेंटिंग चेक करें, वाह ये शीशा लगा हुआ है सारा, है ना? ये क्या टैलेंट है, ये क्या बनाया हुआ इन्होंने? ये चेक करें पेंटिंग्स। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ब्लॉग्स में देख लें। ये म्यूज़ियम है बेकार सा। ये है कपड़े सा लगा हुआ है, पर्दा। हमारे घर में हम ऐसा पर्दा कभी भी ना लगवाएं। ये क्या है? तुझे क्या, मैं ब्लॉगर हूँ? तो इंतहाई बेकार म्यूज़ियम था गाइस, कुछ भी सही नहीं है इसमें। तुझे म्यूज़ियम अच्छा लगा? नहीं, अजीब ही पर्दे शर्दे रखे हुए हैं जो हम अपने घर में भी ना लगाए, वो पर्दे यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं। टाइम वेस्ट करके जा रहे हैं वापस। कोमल तो सच में पागल होगी कि वो दोबारा जा रही है पर्दे देखने, कपड़े देखने। चलते जाओ दौड़ते जाओ। ये मुझे घुमाई जा रही है ऐसे ऐसे में, बाजू में बाजू डाला हुआ है। तो मैं किसके अंदर मार रही है? गरीब नहीं लग रही है, उसका मुंह देख। किसी को कोई तावीज़ चाहिए तो बेचारी इसको खाना नहीं मिला, बेचारी पागल हो गई है। देखिए लोग इस मुंह पे खाना मार के गए हैं। चल पास कर बेचारी ज़हनी मरीज हो गई। हम दर्शकों में लोग बैठे हुए हैं, वैन का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ सब इतना शोर कर रहे हैं। मैं तशरीह कर रही हूँ। नेल्स करवा के, ये तो नेल्स ही दिखाई जा रही है। पता चल रही है तूने नेल पॉलिश लगाई है? फ्रेंच नेल्स, इसको पता ही नहीं है पेंडुआ है। तू पेंडुआ? तू है। चल निकल दिखाओ। देखा जिनको पेंडुआ ना वो सड़ जाते हैं। वो की जा। फिर बस मैं घर आके मैं सो गई थी। फिर शाम को मेरी मम्मा ने आना था तो मैंने फिर अपने भाइयों को लिया और मैं चल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ मैं एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और अभी मम्मा की फ़्लाइट मतलब कोई रात के 3 बजे उतरनी थी, ठीक है। और रात के 3 बजे हम लोग यहाँ आए हुए हैं और ये मेरा भाई कैसे बैग पहन के जा रहा था, मुझे इस पर बड़ी हंसी आ रही थी। खैर फिर यहाँ पर हम आए रात के 3 बजे। हम मम्मा को लेने की खुशी में सारी रात सोए नहीं थे, ठीक है। और अगले दिन मैं ऐसे ही बिना सोए कॉलेज गई थी। यहाँ पे हमने कोई घंटा वेट किया कि मेरी सारी दुनिया निकल आई थी लेकिन मेरी मम्मा नहीं निकली थी। तो बस मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और एयरपोर्ट पे रात को 3 बजे भी ऐसा था जैसे यहाँ पे पता नहीं कि दिन के कितने बज रहे हैं। फिर फाइनली मेरी मम्मा आ गई, अब उन्हें लेके मैं गाड़ी में जा रही हूँ। और मैंने सोचा था क्यों ना उनके लिए मतलब उनको चीज़ें से पिज़्ज़ा वगैरह खिला दिया जाए, लेकिन
रात को 3 बजे जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह नहीं मिलना था, इसलिए फिर हम लोग घर चले गए और नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, तो उसका व्लॉग आप लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बस यही था कि मेरे से व्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा था और कुछ बीच में मैं बिज़ी हो गई थी, मेरे जो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं कॉलेज में उसकी वजह से भी। तो बस अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है डेली व्लॉग शेयर किया करूँ। फिर घर आते साथ मेरे भाइयों ने अपने टैब निकलवाए। ये सबसे पहले मेरे छोटे भाई का टैब मेरी मम्मा लेके आई थी और ये इस तरह से बड़ा मुझे मज़ेदार सा लगा। इसके साथ कीबोर्ड भी है और ये बड़ी प्यारी मज़ेदार सी छोटी सी ना टॉय टाइप लुक दे रहा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। कवर भी साथ मम्मा ने लिया हुआ था, लेकिन मेरे भाई ने फ़ौरन इसका कवर उतार के फेंक दिया था। कहता मुझे गेम खेलने में मुश्किल होती है। फिर मेरी छोटी सिस्टर के लिए ये आईपैड हमने मंगवाया था। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी आईपैड की, तो उसने कहा कि मुझे आईपैड चाहिए चाहिए चाहिए। तो हमने कहा क्यों ना, चलो मेरी मम्मा गई हुई हैं तो वो वहाँ से ले आती हैं। तो यहाँ पे ये आईपैड है, आई थिंक ये 10th जनरेशन है, ठीक है। और मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है कि क्या इसकी है, बस इतना पता है कि 10th जनरेशन है, ठीक है, और आईपैड है, ठीक है। मेमोरी रैम वगैरह मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बस कलर मुझे पता है वो ब्लू है। तो यहाँ पे हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ इसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मेरी बहन सो रही है, लेकिन हम लोग उसके मतलब ओपन करने से पहले खुद ही इसके आईपैड की अनबॉक्सिंग कर रहे थे बैठ के। तो यहाँ पे ये ऑन हो रहा था और यहाँ पे फिर जब ये हेलो आएगा भाई बड़ी मज़ेदार सी लुक आती है। और पीछे मसाले वगैरह को इग्नोर करें, क्योंकि सारा सामान जो है वो खोल के ऐसे ही हमने बिखारा हुआ है, मतलब या क्या कह रही हूँ, मतलब पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग इसको देख रहे थे। अभी तक यहाँ पे सुबह के 5 बज गए थे और मैं बगैर सोए 5 बजे ही मतलब यूनिफॉर्म वगैरह पहन के 6:30 बजे तक अंकल आ जाते हैं हमारे वैन वाले। तो मैं फिर रेडी होके गई थी। फिर ये रात को हमने चाउमीन मंगवा के रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना अभी हम खा लेते हैं, क्योंकि फिर रात को हमसे खाया नहीं गया था, हम चले गए थे वहाँ पे एयरपोर्ट। तो फिर मैंने कहा कि अभी खा लेते हैं, तो फिर मैंने ये खाया, उसके बाद मैं कॉलेज चली गई। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।